द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज से कुछ साल पहले बल्ब का जलना, हवाई जहाज का उड़ना और हमारा गाड़ियों में घूमना सिर्फ एक ख्वाब समझा जाता था, लेकिन आज हमने ये सब ईजाद कर लिया है और अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारी दुनिया कई ऐसे पुरस्रार राजों से भरी पड़ी है जिनका अभी तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सके। अभी तक हमारी दुनिया में बहुत से राज मौजूद हैं। हमारी दुनिया से कई ज्यादा राज समंदर की गहराइयों में छुपे हैं और इससे भी ज्यादा राज आसमान और सितारों में छुपे हुए हैं, जिनको इंसान शायद कभी नहीं समझ सकता और ना ही कभी इंसान खुदा के बनाए इन राजों और मौजूदात का पता लगा सकता है। आज हम कुछ ऐसे ही राजों के बारे में बात करेंगे जिनके जवाब मिलने पर इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया का निजाम तक बदल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे राजों की जिन्होंने साइंसदानों की नींदें हराम कर रखी हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को भी बजा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। टाइम मशीन। दोस्तों, टाइम मशीन एक ऐसा आला है जिसके जरिए साइंसदान अपने गुजरे हुए कल और आने वाली जिंदगी के बारे में पता लगा सकते हैं और इसे बदल सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये नहीं चाहेगा कि उसका आने वाला कल खुशहाल हो, और कुछ लोग अपने गुजरे हुए कल में कुछ ऐसी गलतियां भी कर बैठे हैं जिनका पछतावा उन्हें सारी जिंदगी रहेगा। लेकिन इस टाइम मशीन की मदद से अपने गुजरे हुए कल में जाकर उसे ठीक कर सकते हैं और अपने आने वाली जिंदगी में झांक कर उसे बेहतर बनाने के लिए आज से मेहनत शुरू कर सकते हैं। मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म दिया है और वो अपने या किसी के भी गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बारे में बखूबी जानते थे। और कहा जाता है कि हिंदू मत के अकीदे के मुताबिक उनमें भी कई साधु संत ऐसे गुजरे हैं जिनको ये महारत हासिल थी कि वो आंखें बंद करें और अपने आने वाले और गुजरे हुए कल को देख सके। लेकिन सच्चाई क्या है, ये खुदा ताला बेहतर जानता है। टाइम मशीन के बारे में 1855 में H.G. वेल्स ने एक किताब लिखी, जिसके बाद पूरे यूरोप में एक तहलका मच गया और बेतहाशा साइंसदानों को एक ऐसा तस्वुर मिल गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कई साइंसदानों ने अपनी जिंदगी का मकसद ही टाइम मशीन को ईजाद करने में सर्फ कर दिया, मगर फिलहाल टाइम मशीन सिर्फ एक तस्वुर से ज्यादा कुछ भी नहीं। साइंसदान अभी तक इसके बारे में कोई खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर सके। इसे मौजूदा दौर के किसी आले की मदद से तैयार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई मामूली मशीन नहीं। इसकी मदद से इंसान अपने आने वाले कल और गुजरे कल में अपनी पूरी जिसामत, जहन और कुव्वत के साथ सफर कर सकता है। ये कोई आसान काम नहीं। इसके बारे में कई साइंसदानों का मानना है कि ये सिर्फ एक तस्वुर ही बनकर रहेगा, इसकी कोई हकीकत नहीं होगी। लेकिन कई साइंसदानों ने इसे बनाने में अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है। अगर ये मशीन बन गई तो इस पूरी दुनिया में एक नई लहर उठेगी जो इस दुनिया को बदल कर रख देगी। इंसान जहां अपनी उम्र कम या ज्यादा करने के काबिल होगा, वहीं अपने आने वाले कल को बदलने के काबिल भी हो जाएगा। इंसानियत के मसाइल का हल भी इसी मशीन की मदद से मुमकिन हो जाएगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या इस अनहोनी को होनी किया जा सकेगा? इस बारे में वक्त ही आगाही दे सकता है। लाफानी होने का राज। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आबे हयात एक इंतहाई अनोखी और अजीब दास्तान है। इसमें कुछ लोगों को इख्तिलाफ है और बाज लोगों का यह मानना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया था, जिसके बलबूते पर आज भी वो जिंदा है, मगर आम इंसानों की नजरों से ओझल रहते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। इस मफरूजे को लेकर दुनिया भर के काबिल और ज़हीन साइंसदान सर जोड़कर बैठे हैं कि कोई ऐसी शय तख्लीक की जाए जिसकी मदद से इंसान अमर हो सके। आज के दौर में साइंसदान लाफानी होने के लिए बहुत तेजी से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वो उम्र को तेज रफ्तारी से रोकने के लिए इदवायात भी ईजाद कर रहे हैं। इस मकसद के लिए सर्जरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस हवाले से कुदरती जड़ी बूटियों और वर्षियों को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाने लगी है। हालिया एक रिसर्च में बताया गया है कि उम्र को बढ़ने से रोकने के लिए एक गोली बनाई जा रही है, जो कि रूस के जंगलों में पाई जाने वाली जिंगसिंग नामी जड़ी बूटी और चंद कुदरती अज्जा को मिक्स करके बनाई जाएगी। इस गोली की खासियत यह होगी कि इसके इस्तेमाल से इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होगा।
इसकी दलील में साइंसदान ये भी कहते हैं कि चीन के चंद कबाइल जिंगसिंग का इस्तेमाल करते हैं और देखा गया है कि वो देर तक जवान रहते हैं। अगर इस सुपर पावर को हासिल कर लिया गया तो दुनिया का निजाम ही तब्दील होकर रह जाएगा। मगर कानून कुदरत पर गौर करें तो यह भी एक हकीकत है कि अगर इंसान अमर हो गया तो कई खराबियां भी इस जमीन पर जन्म लेंगी जो कायनात के निजाम को दरम भरम कर सकती हैं। गायब हो जाने का राज। नाज़रीन मोहतरम, आजकल के दौर में लोगों को लाफानी जिंदगी से कहीं ज्यादा दिलचस्पी गायब होने में है। जिन लोगों ने मिस्टर इंडिया और हैरी पॉटर मूवीज देखी हैं वो इसके फायदे जरूर जानते होंगे। यही वजह है कि इस गैर मामूली ताकत को हासिल करने के लिए साइंसदानों की कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद उन्हें एक ऐसा फार्मूला मिल चुका है जिसकी मदद से वो ऐसा सूट बना सकते हैं जो हजरत इंसान को दूसरों की नजरों से ओझल कर देने की सलाहियत रखता होगा। साइंस की दुनिया से दिलचस्पी रखने वाले हमारे अक्सर नाजरीन जानते होंगे कि इस वक्त साइंसदान एक ऐसा लिबास बना रहे हैं जिसको पहनकर आप गायब हो जाएंगे। जी हाँ, लिबास पहनो और गायब हो जाओ। ये लिबास जिस कपड़े से बनाया जा रहा है उसका नाम फोटोन क्रिस्टल है। फोटोन क्रिस्टल एक ऐसा मटेरियल है जो अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी के इलेक्ट्रॉन के रुख को दूसरी तरफ मोड़ देता है, और अगर हम इसे कुछ ज्यादा मॉडिफाई करें तो हम ऐसा फार्मूला बना सकते हैं जो रोशनी की लहरों को वापस भेज सकता है, जिसकी वजह से हम गायब हो सकते हैं। आज हम जो भी देख रहे हैं उस पर पड़ने वाली रोशनी की मदद से देख रहे हैं, चाहे रोशनी कितनी ही मध्यम क्यों ना हो। हालांकि अभी तक गायब होने का कोई पुख्ता फार्मूला दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन सारी दुनिया के साइंसदान इसी रिसर्च में लगे हुए हैं ताकि ऐसा लिबास बनाकर अपने जासूसों को दूसरे मुल्कों में भेजा जा सके, जबकि दरपर्दा कई और मकासद भी हैं। ताहम क्या साइंस ऐसा मुमकिन कर पाएगी, ये तो मुस्तकबिल में होने वाली डेवलपमेंट से ही मालूम हो सकेगा। एलियंस का राज। बहुत से दानिश्वर अफराद का मानना है कि शायद हम इंसानों के अलावा इस कायनात में और भी कोई मखलूक आबाद है। साइंस तो यह भी कहती है कि हमारी इस दुनिया में हमारे इस एक सियारे के अलावा और भी कई जहान मौजूद हैं जिनका साइज हमारी इस दुनिया से करोड़ों दर्जे बड़ा है, और वहां दूसरी नस्ल के जानदार रहते हैं जिन्हें हम आम जुबान में एलियंस भी कहते हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद साइंसदानों ने एक थ्योरी पेश की है जिसके मुताबिक एलियंस तकरीबन 10,000 साल कबल इस दुनिया में आए। उन्होंने यहाँ के कबीलों के सरदारों को जमा किया और उन्हें चीजों के बारे में इल्म दिया और फिर राजाओं को अपना सफीर बना दिया। हालांकि आज तक साइंसदानों ने एलियन को नहीं देखा, लेकिन ये फिर भी यकीन रखते हैं कि हमारे जैसी किसी दूसरी दुनिया में हमारे जैसे लोग या हमसे कुछ अलग तरह के जानदार भी मौजूद हैं जिनकी सोच समझ और काबिलियत हमसे कई गुना ज्यादा है। आज नहीं तो कुछ साल बाद हमारी उनसे मुलाकात जरूर होगी, मगर हमें यह मालूम नहीं कि यह कल कब आएगा। नासा की स्पेशल साइट्स ने यह रिपोर्ट पेश की है कि 2025 तक कायनात में मौजूद एलियंस के निशानों का पता चल जाएगा। 20 से 30 सालों में इसके पुख्ता सबूत मिल जाएंगे, और वो राज भी जिनसे हम अभी नावाकिफ हैं। अगर ऐसा हकीकत में हो गया तो यकीन कीजिए कि दुनिया के तौर अतवार ही बदल जाएंगे। इंसान खला से उस पार उन सियारों तक जा सकेगा जहां एलियंस आबाद होंगे, मगर इस वक्त हमें और आपको इंतजार करना होगा। रफ्तार का राज। नाज़रीन मोहतरम, रफ्तार ने इंसान के जीने का तरीका और जिंदगी को बदल कर रख दिया है। बैलगाड़ी और घोड़े से उतरकर हम साइकिल पर सवार हुए और साइकिल से उतरकर हवाई जहाज में। पहले 100 किलोमीटर के सफर के लिए हमें 2 दिन लगते थे, अब सिर्फ आधे घंटे में 100 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है। एक खत को 400 किलोमीटर दूर जाने के लिए 1 हफ्ता लगता था, लेकिन अब ईमेल के जरिए सिर्फ 4 सेकंड लगते हैं। मोबाइल से कॉल करेंगे तो 1 सेकंड में आप किसी की भी आवाज सुन सकते हैं जो आपसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठा हो। तो कहने का मतलब साफ है कि इंसान का माजी कुछ और था और हाल कुछ और है, जबकि मुस्तकबिल तेजी से बदल रहा है। साइंस की दौड़ती इस दुनिया में गो के हजरत इंसान ने कई इजादात कर ली हैं, मगर अब इंसान बिजली की रफ्तार से सफर करना चाहता है। जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमें बिजली दिखाई देती है और उसके बाद में आवाज सुनाई देती है, जिसका सादा मफहूम यह है कि बिजली की रफ्तार आवाज की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। साइंसदानों ने आवाज की रफ्तार को हासिल कर लिया है, लेकिन बिजली की रफ्तार अभी तक हासिल नहीं कर पाए। इसको पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत जारी है और उम्मीद की जा रही है कि इंसान मुस्तकबिल में ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर लेगा जिससे पलक झपकने के वक्फे में हजारों किलोमीटर का सफर तय किया जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी
واقعی کمال کی ہوگی۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔